हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल संजू वर्ड्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम करेंगे। वैसे तो सर्वनाम आपको बड़ा आसान लगता होगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी क्या है, लेकिन इसके भी कई ऐसे पहलू हैं जिसमें हम पजल होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन सब जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर, जिस पहलू पर हम पजल होते हैं वो सभी पहलू जो हम थ्योरली पढ़ेंगे और अपने सभी डाउट जो हैं क्लियर करेंगे। तो आइए देखिए अपना आज का टॉपिक सर्वनाम। सर्व माने, देखिए नाम से विदित हो रहा है, सर्व माने सबका, नाम माने नाम, जो सबका नाम है, यानी कि किसी को भी इस नाम से पुकारा जा सकता है। इसमें न कोई जेंडर का भेद है, न कोई बहुवचन, न कोई किसी का भी भेद नहीं है। किसी को भी जो है सर्वनाम के नाम से जाना जा सकता है, सर्वनाम के नाम से बोला जा सकता है। ठीक है, वैसे सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं, नाम की जगह पर जो शब्द हम यूज करते हैं वो शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अब देखिए, जैसे आप ऐसे पढ़ते हो, जैसे मान लो मेरा मित्र है कि राम मेरा मित्र है, मेरा मित्र निबंध आप पढ़ रहे हो, उसमें है मेरा राम जो मेरा मित्र है, राम मेरे साथ स्कूल जाता है, राम मेरे साथ खेलता है, राम मेरे जितनी आयु का है। तो हम बार बार ये वर्ड यूज नहीं होता, सिर्फ एक बार होता है कि राम मेरा जो है बेस्ट फ्रेंड है या मेरा जो है पक्का मित्र है। ये उसके बाद हम बोलते हैं वह मेरे साथ चौथी पांचवी जो भी है उस कक्षा में पढ़ता है, वह मेरे साथ खेलता है, यानी कि वह वर्ड हम यूज कर रहे हैं। तो वो वह वर्ड क्या हो गया, सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर, नाउन की जगह पर जो भी हमने वर्ड यूज किया वो क्या कहलाया बेटा, सर्वनाम। समझ आया। अब इस वर्ड का तो मीनिंग जैसे यह, वह, उसने, उसको, उसको, इसको, कोई, कुछ, किसने, ठीक है, मैं, मेरा, खुद, ये सारे वर्ड क्या है, सर्वनाम। ठीक है, ये तो पता चल गया कि जो सर्वनाम की जगह जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, अब देखेंगे इसके भेद। अब देखिए इसके जहां हम पजल होते हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा, सर्वनाम क्या होता है, कितने भेद हैं इसके सर्वनाम के, 6। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने भेद है बेटा इसके, 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। समझ आया। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक पढ़ेंगे हम। अब पुरुषवाचक के भी जो है 3 भेद है। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इनमें से पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा गड़बड़ हम यहीं पर करते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद हैं, 3। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब देखिए यहां पर हम गड़बड़ करते हैं कि कौन सा उत्तम में आएगा, कौन सा मध्यम में और अन्य में। तो देखिए पहला हमने लिखा है उत्तम, पहला भेद पुरुषवाचक का क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम यानी सुपीरियर, जिसको हम श्रेष्ठ, यानी कि अपने से श्रेष्ठ हम किसी को समझते ही नहीं, यानी कि मेरी बात हो रही है, मैं, हम, हमारा, हमने, हमको, वो क्या आएंगे, उत्तम पुरुष। किसकी, उत्तम की हम उत्तम से लगा लेंगे सबसे अच्छा, श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ हम किसको समझते हैं, स्वयं को, अपने आप को ही। तो क्या, मैं, हम, हमारा, हमने, हमको। ठीक है, वो किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड बेटा, वक्ता। क्या लिखा हुआ है, वक्ता वर्ड लिखा हुआ। वक्ता माने बोलने वाला, किसी भी सेंटेंस में जो बोल रहा है, ध्यान रखना, बोलने वाला, बोलने वाला हमेशा क्या होता है, उत्तम पुरुष। बोलने वाला वक्ता, मैं, इसके चिन्ह है मैं, हम, हमारा, हमने, हमको, हमसे, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष। और वक्ता, वक्ता मैंने इसलिए लिखा है कि जो जिस भी वाक्य में जो भी बोल रहा है, बोलने वाला हमेशा क्या होता है बेटा, उत्तम पुरुष, वक्ता। ठीक है, अब है मध्यम। मध्यम में क्या होता है, एक तो मैं अपनी बात करूं, देखो 3 चीजें हैं इसमें, उत्तम, मध्यम, अन्य। एक तो मैं अपनी बात करूं, एक आपकी यानी कि सामने वाले की, एक तीसरे थर्ड पर्सन की, अन्य कोई और। 3 होते हैं इसमें। कौन कौन, एक तो मैं, एक आप और एक जो अन्य है, दूसरा है, अदर्स, वो होते हैं। तो मैं, सामने वाला कौन, आप, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, ये कौन है, मध्यम में। अन्य, अन्य माने दूसरा, उसने, उसको, वह, ये सब क्या हो गए, अन्य में।
तो मध्यम पुरुष की पहचान देखिए। पहले हमने उत्तम पुरुष पढ़ा जिसमें मैं, हम, हमारे यानी कि मैं, बोलने वाला कौन हुआ? उत्तम पुरुष। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या हुआ? तुम, तुमने, तुम्हारा, और मैंने लिखा है श्रोता। तुम, तुम्हारा, तुमको, ठीक है। जब तुम्हारी बात हो रही है, सामने वाले की जब बात हो रही है, तो वो कौन हुआ? मध्यम पुरुष। अब कौन? श्रोता। बोलने वाला तो हमेशा आएगा, यानी कि वक्ता जो बोल रहा है वो किस में आता है? उत्तम में। और जो सुन रहा है, ऑडियंस, जो सुनने वाला, जैसे आप, मैं भी वक्ता हूं, उत्तम पुरुष, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप क्या हो? श्रोता, माने मध्यम पुरुष। जो सुन रहा है बातों को वो क्या हो गया? श्रोता। और उसके चिन्ह क्या? तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, ठीक है, ये मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ना मैं हूं ना आप हो, कोई और है, अदर्स है, इनडायरेक्ट। अन्य, उसे, वह, वे, उन्होंने, ठीक है। उसके चिन्ह क्या है? उसे, वह, वे, उन्होंने। जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तम में मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। और कौन? बोलने वाला होता है। मध्यम में श्रोता, सुनने वाला, आपकी सामने वाले की बात हो रही है। और थर्ड में किसी अन्य, अदर्स की बात हो रही है, ठीक है। चिन्ह आपको याद रखने, मैं, हम, हमारा, और तुम, तुम्हारा, तुमको, उसने, उसे, वे, ठीक है। वो सब किस में आएंगे? अन्य पुरुष में, ठीक है। अब देखो, मेरा नाम गीता है। अब बोलने वाला कौन है? मैं बता रहा हूं, ये बता रहा है ना कि मेरा नाम गीता है, बता रही है मेरा नाम गीता है, बोलने वाली है, तो मेरा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम, इसमें बोलने वाला तो है ही नहीं, इसमें बात बता रखे तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है। सामने वाले की बात हो रही है, तो मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्या है? वह बहुत अच्छा चित्रकार है। वह बहुत अच्छा चित्रकार है, किसी अन्य, सामने वाले की बात नहीं कर रही, वह बहुत अच्छा चित्रकार है, तो अन्य पुरुष। उन्होंने राधा को नहीं बुलाया। उन्होंने राधा को नहीं बुलाया, किसी तीसरे की बात हो रही, ना सामने वाले की हो रही ना मेरी हो रही, तीसरे की बात हो रही है। उन्होंने राधा को नहीं बुलाया, ठीक है। तो जब मेरी बात हो रही है तो उत्तम पुरुष, सब बोलने वाले की बात हो रही है उत्तम पुरुष, सुनने वाले की बात हो रही है, जो सुनने वाला है वो हमेशा किस में आता है? मध्यम पुरुष में। और तीसरा जो थर्ड पर्सन, जब हम किसी अदर्स की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष की बात करते हैं, तो वो किस में आता है बेटा? अन्य पुरुष में। समझ आया? चिन्ह आपको याद रखने हैं हमेशा। कई बार चिन्ह से पूछ लेता है, कई बार सेंटेंस दे देता है एग्जामिनर, और फिर पूछ लेता है, कोई वर्ड इंडिकेट कर देता है, और बताइए इसमें जो ये वर्ड है वो कौन सा सर्वनाम है। तो आप पहले सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर आपको उत्तर देना है। समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट, निश्चयवाचक। क्या है? निश्चय, बिल्कुल श्योर। जब हम किसी बात पर बिल्कुल श्योर होते हैं, नो डाउट, तो वो किस में आता है? निश्चय। यह, वह, इसे, इसको। अब देखिए इसके चिन्ह क्या है? यह, वह, इसको। अब देखिए, यह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा घर है, इसको संकेत भी बोल देते हैं। अब वो संकेत कर रहा है कि यह मेरा घर है, संकेत भी बोल देते। कई बार एग्जामिनर हमें पजल करने के लिए निश्चय की जगह संकेत दे देता है, ठीक है। तो यह बिल्कुल श्योर है कि ये मेरा घर है। इस कक्षा से हमेशा जो है शोर आता है, ये भी इंडिकेट कर रहा है, समझ आ रहा है किस कक्षा की बात हो रही है। इस कक्षा से हमेशा, संकेत भी कर रहा है। इस कक्षा से जब संकेत हो रहा हो तो किसकी बात होती है? किसकी? संकेत में निश्चय, संकेतवाचक कह लो या निश्चयवाचक, एक ही बात है। तो ये इसकी चिन्ह क्या है? यह, वह, इसे, इसको। यह मेरा घर है, ये भी इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। और इस कक्षा से हमेशा शोर आता है, तो इस वर्ड किसमें आएगा? निश्चयवाचक में। कई बार इसमें और अन्य पुरुष में हम पजल होते हैं। अब देखिए इसमें जो मोस्टली होता है निश्चयवाचक में 99%, वैसे तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही आते हैं, पर 99% निश्चयवाचक में क्या आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, और इसमें लिविंग थिंग्स।
नॉन लिविंग और लिविंग तो आ सकते हैं, बट मोस्टली जो नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं किसमें, अनिश्चय, यानी कि निर्जीव वस्तुएं जो आती हैं वो किसमें आती हैं, निश्चयवाचक में। ये इसकी पहचान है। एक जब हम किसी की ओर संकेत कर रहे हैं वो भी इसकी पहचान है निश्चयवाचक की। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है, निश्चयवाचक का संकेतवाचक। समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक। जब हम किसी बात के लिए श्योर नहीं है, माने आपकी जो मदर है, सपोज करो आपको चाय बनाने के लिए बोल दिया, वो अंदर है, चाय आपने बना दी और आपने उसको ढका नहीं, खुला छोड़ दिया और उसमें कुछ गिर गया, या दूध बनवाया या कुछ और कॉफ़ी वगैरह जो भी बनवाया उसमें कुछ गिर गया, तो आप वहीं से चिल्ला रहे हो कि मम्मी दूध में कुछ गिर गया, तो उनको नहीं पता कि क्या गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या गिर गया, तब पता चलेगा कि क्या, ठीक है ना। तो जब हम किसी बात के लिए श्योर नहीं होते, बिल्कुल हमें पक्का पता नहीं होता कि क्या है, कौन है, किससे है, मतलब हमें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है या किसकी हो रहा है, क्या बात, श्योर नहीं है उस चीज के लिए, तो वो किस में आते हैं, अनिश्चय में, ठीक है ना। और उसके चिन्ह क्या है, कुछ कोई, ठीक है, कुछ कोई इसके क्या है चिन्ह, किसके, अनिश्चय के। जब हम किसी बात पर श्योर नहीं होते, जैसे चाय में कुछ गिर गया, कुछ क्या, ठीक है ना, हमें नहीं पता क्या गिर गया, श्योर नहीं है। दरवाजे पर कोई आया है, कोई, कोई क्या पता कौन आया है, हम श्योर नहीं है कौन आया है, बस आइडिया लगा रहे हैं कोई आया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कौन आया है। जब हम किसी बात के लिए श्योर नहीं होते, हमें पक्का नहीं पता होता कि किसके बारे में बातें हो रही है, कौन है, तो वो किस में आते हैं, अनिश्चय में। और इसके चिन्ह क्या है बेटा, कुछ और कोई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संबंध, रिलेशन। ये संबंध वो संबंध नहीं है कि वो मेरा भाई है या वो मेरी बहन है या वो मेरा पापा है या मेरी माँ है, ये वाला इसमें नहीं आएगा संबंध में। इसका मतलब है कि इसमें दो बातें दी होंगी और पहली बात के ऊपर दूसरी बात डिपेंड होगी, यानी कि पहला जो काम होगा, दो काम होंगे, पहला जो काम होगा, जिस प्रकार का पहला काम होगा उसका परिणाम दूसरा काम होगा, उसके साथ वो रिलेट होगा, संबंधित होगा, पहले काम के साथ दूसरा काम। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। और मोस्टली जो संबंधवाचक होते हैं वर्ड्स, सेंटेंस, वो 99% जो है जय से शुरू होते हैं, जय वर्ण से, ठीक है। अब देखिए जो वो जैसा वैसा, ये इसके चिन्ह हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। सेंटेंस को समझ में आएगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। मैंने अभी कहा था कि पहली बात के ऊपर दूसरी बात डिपेंड होगी, पहली काम के ऊपर दूसरा काम निर्भर होगा कि वो दूसरा काम कैसा होगा। अगर पहला काम जिस प्रकार का होगा सेम वह उसी का रिजल्ट होगा, दूसरा काम उसी का परिणाम होगा, किसमें, संबंध में। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यानी कि पहले मेहनत करनी पड़ेगी तभी सफलता मिलेगी। तो इनका आपस में क्या है, सफलता का और मेहनत का आपस में क्या है, रिलेशन है। तो जब इस तरह के रिलेशन दिखाए जाएं तो वो किस में आते हैं बेटा, संबंधवाचक में, ठीक है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट है, जैसा कर्म वैसा फल, कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही में फल मिलता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता, बुरा करते हैं तो बुरा करते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली जो कामयाब हो गए, अगर नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो उसका भी परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। यानी कि जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमें जो है फल मिलता है। पहली बात, पहले काम के ऊपर दूसरा काम डिपेंड होता है, निर्भर होता है, ठीक है। जब एक काम दूसरे से संबंधित होता है, यानी कि दूसरा काम पहले काम से जो है संबंधित होता है, उसी पर डिपेंड, निर्भर होता है, तो वो किस में आती है बेटा, संबंधवाचक में, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, तो आप कर ही लोगे। प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन, किसने, किसको, किसकी, किससे, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, प्रश्नवाचक में। जैसे ये कलम किसकी है, बाहर कौन खड़ा है, क्वेश्चन है, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो वो किस में आते हैं, प्रश्नवाचक में। थोड़ा सा आप कर लोगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, निज। निज में, निज माने होता है अपना, स्वयं। जब किसी वाक्य में खुद के साथ अपनापन दिखाया जाए, अपने आप के साथ प्रेम दिखाया जाए, अपने आप के काबिलियत दिखाई जाए,
ठीक है, अपने आप का हुनर दिखाया जाए, अपने आप के साथ अपनत्व प्रेम दिखाया जाए, या अपनी काबिलियत हम दिखाते हैं, टैलेंट हम दिखाते हैं, तो वो किस में आता है? निज। ठीक है, इसके चिन्ह क्या? अपने आप, स्वयं, खुद। जैसे कई बार आप, मम्मी आपकी कहते ला बेटा तेरी मैं हेल्प कर देती हूँ, तो आप क्या कहते हो? नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, गुस्से में खुद ही अपने आप को ज्यादा आप शो कर रहे हो। ठीक है, तो वो किस में आते हैं? निज। ठीक है, कैसे? जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं वैसे तो किसमें है? किसमें है मैं? उत्तम पुरुष में, पर इसमें क्या है? मैं अपना काम स्वयं, स्वयं क्या है इसमें? निज। मैं अपने बारे में बातें कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। कल मैं खुद ही स्टेशन चली गई थी, अपने बारे में बातें कर रही हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ सारा काम। मैं अपने आप नाश्ता बना लेती हूँ। समझ आई? जब हम अपने साथ अपनत्व दिखाते हैं, अपने साथ प्रेम दिखाते हैं, या अपना टैलेंट शो करते हैं, तो वो किस में आते हैं? निज में। जब हम खुद की बातें जो हम बहुत रिलेट कर रहे हो, खुद की बातें बारे वो तो बता रही हूँ, तब क्या आते हैं? और इसके चिन्ह क्या है? अपने आप, स्वयं और खुद। तो देखिए बेटा, हमने पढ़ा कि सर्वनाम के, सर्वनाम सबका नाम, किसी का भी नाम किसी को भी कहा जा सकता है सर्वनाम के नाम से, किसी को भी करा जा सकता है। और उसके कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज और प्रश्नवाचक। अब देखिए पुरुष के हमने पढ़े उत्तम, यहाँ हम सबसे ज्यादा जो है पजल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम माने मैं, हम, हमारा, हमने, हमको, हमने सब कर लिया, हम ये करते हैं, मैं ये करता हूँ। ठीक है, उत्तम पुरुष। और कौन? बोलने वाला, हमेशा वक्ता। बोलने वाला किस में आता है? उत्तम पुरुष में। सुनने वाला किस में आता है? मध्यम पुरुष में। तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको। अन्य, वह, उसने, उसे, वे, यानी कि थर्ड पर्सन की जब बात हो रही हो तो वो किस में? अन्य पुरुष में। ठीक है, अब ये मैंने सेंटेंस पढ़े जिससे हमें पता चला कि भाई किसमें क्या आता है, किस प्रकार होता है निश्चयवाचक। जब हम किसी बात के लिए बिल्कुल श्योर होते हैं तो वो किस में आता है? निश्चय। निश्चयवाचक का अन्य नाम क्या है बेटा? संकेतवाचक। यह है, वह, इसने, इसको, इससे, ये क्या है? इसके चिन्ह। जब हम किसी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, वो किस में आते हैं? निश्चयवाचक में। नेक्स्ट देखिए अनिश्चय। जब हम किसी बात के लिए श्योर नहीं होते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? कुछ, कोई, सॉरी, अनिश्चय में आते हैं। और उसके चिन्ह क्या है? कुछ, कोई, जैसे चाहे कुछ गिर गया, यानी कि जब हम श्योर नहीं होते। ठीक है, वो किस में आते हैं? अनिश्चय। संबंध, संबंधवाचक में क्या आएंगे? जब एक काम दूसरे पर डिपेंड होगा, एक काम जैसा होगा उसी का रिजल्ट होगा दूसरा काम। ठीक है, उस दूसरा काम भी वैसे ही होगा। पहले काम अच्छा तो दूसरा डेफिनेटली अच्छा होगा, पहला बुरा है तो दूसरा बुरा होगा, ये आपस में रिलेट होते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो ये वर्ड है किससे शुरू होते हैं? जय से शुरू होते हैं। जैसी करनी वैसी करनी। ठीक है, समझ आया? अब देखिए प्रश्न, क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन कुछ पूछा जाए, कुछ पूछ रही है, वो किसमें आते हैं? प्रश्न, निज। जब हम अपने को अपने से रिलेट कर रहे हैं, अपने से प्रेम दिखा रहे हैं, अपने को शो कर रहे हैं, तो वो किसमें आते हैं? निज। और इसके भी चिन्ह अपने आप, स्वयं, खुद। उम्मीद है कि आपको जो है मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।